प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल MG स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए अपन पढ़ रहे थे साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जिसके अंदर पार्ट 4 तक अपने हो गए थे। अब पार्ट 5 जो है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर 121, निम्न में से किन पदार्थों का पुनः चक्रण किया जा सकता है। ये जो अपने को दे रखे हैं, तो इनमें से किस किस का पुनः चक्रण किया जा सकता है। पुनः चक्रण तो देखना, अखबार का पुनः चक्रण कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एल्यूमिनियम का डिब्बा नहीं, इसका नहीं कर सकते। प्लास्टिक की बोतल नहीं। तो पुनः चक्रण किसका किया जा सकता है? अखबार का। तो केवल एक इसका राइट आंसर, तो इसका ए आंसर हो जाएगा 121 का ए। नेक्स्ट है 122, निम्न में से कौन सा पदार्थ रक्त में ऑक्सीजन से ज़्यादा जल्दी घुलेगा। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन से ज़्यादा जल्दी कौन सा पदार्थ घुल जाता है ब्लड के अंदर? तो कार्बन जो मोनोऑक्साइड होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, तो वो ब्लड के अंदर जल्दी घुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, भारी तड़ित जंजा होने पर देखिए क्वेश्चन नंबर 123, भारी तड़ित जंजा होने पर निम्न में से कौन सा सुरक्षित तरीका है। तो कौन सा तरीका जो है वो सुरक्षित है? तो 123 का अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, घर के अंदर रहकर धातु के दरवाजे व खिड़कियों से दूर रहकर, धातु के दरवाजे और खिड़कियों से दूर रहना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, 123 का डी। नेक्स्ट है 124, 1 किलो लोहा 1 किलो स्पंज की अपेक्षा कम जगह घेरता है। 1 किलो जो लोहा होता है ना, वो एक स्पंज की बजाय कम जगह घेरता है। क्यों? ऐसा क्यों है? लोहे का घनत्व जो होता है ना, वो स्पंज से अधिक होता है, इसलिए बेटा इसका घनत्व जो होता है ना, डेंसिटी होती है, डेंसिटी वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, चलचित्र में अनेक चित्रों को परिवर्तित होता दिखाया जाता है। चलचित्र में अनेक चित्रों को परिवर्तित होता हुआ दिखाया जाता है, ऐसा क्यों भाई? कितनी जो दिखाया जाए चलचित्र में अनेक चित्र जो परिवर्तित होता दिखाया जाता है, तो किस दर से उनको परिवर्तित होता हुआ दिखाया जाता है? तो 16 प्रति सेकंड की दर से। किस सेकंड से? 16 प्रति सेकंड की दर से। नेक्स्ट है 126, कौन सा तारामंडल अंग्रेजी के अक्षर W तथा M के बिगड़े रूप जैसा दिखाई देता है? तो जो कौन सा तारामंडल है वो W या M के बिगड़े हुए रूप के जैसा दिखाई देता है? तो कैसीमोपिया, कौन सी चीज़, कौन सा तारामंडल है वो? कैसीमोपिया जो है वो W या M के बिगड़े हुए रूप जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, 127, किस तारामंडल को शिकारी भी कहते हैं? तो ऐसा कौन सा तारामंडल है जिसे शिकारी भी कहा जाता है? तो जो ओरियन है ना, ओरियन को शिकारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश स्रोत के समीप लाया जाता है। अपारदर्शी वस्तु को मतलब, अपारदर्शी का मतलब जिसके आर पार नहीं देख सकते अपन, है ना, तो प्रकाश के समीप लाया जाता है तो क्या होगा? छाया समाप्त हो जाएगी, छाया का आकार बढ़ जाएगा। तो छाया का जो आकार होगा वो बढ़ जाएगा, छाया का आकार बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, अपारदर्शी वस्तु और प्रकाश स्रोत के जैसे पास लाएंगे, कोई जैसे मान लो बल्ब जल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट दूर है, तब तो उसकी छाया कम बनेगी। जैसे जैसे इसके पास लेके आ जाओ तो उसकी जो परछाई की जो छाया होगी ना पीछे, उसकी छाया वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, 129 में वनों के नष्ट होने से बढ़ जाती है। वनों के जो नष्ट होते हैं ना वन, तो जैसे वन नष्ट होते जाएंगे तो इनसे किसकी मात्रा बढ़ती जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, विद्युत सेल का बर्तन किस टर्मिनल का कार्य करता है? ऋण का या धन का? तो वो जो विद्युत सेल का जो बर्तन होता है ना, वो ऋण का कार्य करता है। किसका? नेगेटिव का। नेक्स्ट है 132, चुंबक अपना चुंबकीय गुण नहीं खोते। भाई कब चुंबक जो होते हैं ना अपना
चुंबकीय गुण नहीं खोते, वे उनको रखे रहें या ऊंचाई से गिराने पर, थोड़े से पीटने पर, कब वो उनका चुंबकीय गुण नहीं खोते हैं? तो रखे रहने पर वो चुंबकीय गुण नहीं खोते हैं। ऊंचाई से गिराएंगे तो भी खोएंगे, गर्म करेंगे तो भी उनका चुंबकीय गुण खो जाएगा, और हथौड़े से पीटने पर भी उनका चुंबकीय गुण थोड़ा कम हो जाएगा ना। नेक्स्ट है 133 क्वेश्चन। 133, एक पेड़ की छाया सबसे लंबी होती है, सबसे लंबी, ध्यान रखना, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय। तो 133 का डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों। नेक्स्ट है 134, कृत्रिम उपग्रह का नाम नहीं है, कृत्रिम का नाम नहीं है, इसका मतलब वो क्या है? प्राकृतिक है। तो 134 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, जो बाणभट्ट है। देखो आर्यभट्ट, इनसैट और कल्पना, ये तीनों कैसे हैं? कृत्रिम। तो ये जो बाणभट्ट है ये कृत्रिम नहीं है, 134 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, मनुष्य में ध्वनि उत्पन्न होती है, मनुष्य के अंदर ध्वनि जो उत्पन्न होती है ना, ये कहाँ से उत्पन्न होती है? कंठ से उत्पन्न होती है। कहाँ से? ऐसा मत ना बोलते हैं तो मुंह से आवाज आ रही है, नहीं, कंठ से उत्पन्न होती है ध्वनि। नेक्स्ट है 136, महिला की आवाज किसी पुरुष की आवाज की अपेक्षा होती है, थोड़ी महिलाओं की आवाज जो होती है ना थोड़ी सुरीली होती है, क्यों? उसका कारण क्या है? इसका कुछ ना कुछ तो कारण है ना। तो क्या है? अधिक आवृत्ति वाली। तो महिलाओं की आवाज में जो आवृत्ति होती है ना, फ्रीक्वेंसी, वो ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी आवाज़ जो होती है वो सुरीली होती है। किस वजह से? आवृत्ति की ज़्यादा होने की वजह से, फ्रीक्वेंसी की ज़्यादा होने की वजह से। 137 है, ब्रेल लिपि की पहचान की जाती है। ब्रेल लिपि जो होती है ना, ब्रेल लिपि, तो उसकी पहचान देखो, ब्रेल लिपि स्पर्श करके पहचान की जाती है उसकी। कैसे? स्पर्श से। ब्रेल लिपि होती है जैसे मान लो कि दीवार पे चित्र बना दिए गए अलग अलग टाइप के, है ना, चित्र, केवल प्लेन चित्र नहीं, थोड़ा उभरा हुआ उनसे, ताकि उनको स्पर्श करने से पता लगा जा सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138, कर्णपटल ध्वनि संकेतों को कहाँ भेजता है? अपना जो कर्णपटल होता है ना, वो ध्वनि संकेतों को कहाँ पर भेजता है? 138 का ए राइट आंसर होगा, अंतःकरण तक। कहाँ तक? अंतःकरण तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, सामान्य श्वास की प्रबलता होती है, जो अपन श्वास लेते हैं ना, उसकी प्रबलता जो होती है ना, वो कितनी होती है? 10 dB, 10 डेसिबल, ठीक है, सामान्य श्वास की। नेक्स्ट है 140, मनुष्य के मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक रहती है? ध्वनि की जो संवेदना होती है वो कितने समय तक रहती है? 1/10 सेकंड तक रहती है। कितनी देर? 1/10 सेकंड। और कोई भी प्रतिबिंब होता है उसका जो चित्र अपने आंख पे रहता है वो कितनी देर तक होता है? 1/16 सेकंड तक। ये अपन ने क्वेश्चन भी पहले पढ़ा था। तो ये जो मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक रहती है? 1/10 तक। और अपनी आंख के रेटिना के ऊपर कोई भी वस्तु अपन देखते हैं तो उसका चित्र कितनी देर तक रहता है? 1/16 सेकंड तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, किसके वाक तंतुओं की लंबाई सबसे कम होती है? किसके जो वाक तंतु हैं उनकी लंबाई सबसे कम होती है? तो जो लड़कियों के वाक तंतु होते हैं ना, लड़कियों के, उनकी लंबाई सबसे कम होती है। नेक्स्ट है 142 में होगा, मानव नेत्र गोलक का व्यास होता है, मानव आँख का जो नेत्र गोलक जो होता है ना, मानव नेत्र का जो गोलक होता है ना, मानव आँख का जो गोलक, उसका जो व्यास होता है वो कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, मानव में वाक तंतु की सामान्य लंबाई होती है, वाक तंतु की सामान्य लंबाई कितनी होती है? वाक तंतु की सामान्य लंबाई 43 का बी राइट आंसर हो जाएगा, 20 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, मनुष्य की मृत्यु के कितने समय बाद तक नेत्र निकाले जा सकते हैं? जैसे आपने सुना होगा बहुत बार कि उसने नेत्र दान कर दिए, उसके मरने के बाद उसके नेत्र, तो आदमी की मृत्यु होने के बाद में कितनी देर बाद तक नेत्र निकाले जा सकते हैं? 4 से 6 घंटे तक नेत्र निकाले जा सकते हैं। नेक्स्ट है 145, एक लड़के ने नीचे दिखाए गए चित्र में अनुसार प्रयोग स्थापित किया। वो है, लड़का चुंबक को लकड़ी पर के 2 बोर्ड सरकाता है, बॉल बेरिंग भी चुंबक के रास्ते और दिशा के अनुसरण करने लगती है। यह प्रयोग क्या दर्शाता है? ये प्रयोग जो है क्या दर्शाता है, ये अपने को बताना है।
तो ये प्रयोग जो है ना क्या दर्शाएगा, वापस पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। एक लड़के ने नीचे दिखाए गए चित्र के अनुसार प्रयोग स्थापित किया जब वह लड़का चुंबक को लकड़ी पर के बोर्ड पर सरकाता है, बॉल बेरिंग भी चुंबक के रास्ते और दिशा का अनुसरण करने लगती है। यह प्रयोग क्या दर्शाता है? तो यह जो प्रयोग है ना ये क्या दर्शाता है, धल गुरुत्वाकर्षण बॉल बेरिंग को सरकने स्लाइड करने में मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर बी हो जाएगा। तो थर्ड और फोर्थ जिसका राइट आंसर होगा बी। अब बी के अंदर इसमें अपने पास क्या क्या ऑप्शन है, थर्ड और फोर्थ इसका राइट आंसर है। थर्ड और फोर्थ में क्या क्या है देखना। थर्ड में है बॉल बेरिंग चुंबकीय पदार्थ से बने हुए, चुंबकीय बल लकड़ी के बोर्ड से गुजर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु फर्श पर सबसे अधिक दबाव डालती है? सभी वस्तुओं का द्रव्यमान एक समान है, तो कौन सी अधिक दबाव डालेगी? देखो अपने पास अलग अलग चित्र दिए हुए हैं कि अपने को चेक करना है कौन सी ज़्यादा दबाव डालेगी। ये एक तो ये डायग्राम है ऐसा, ए ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन में ऐसा डायग्राम है, सी ऑप्शन के अंदर नीचे चलेंगे तो ये ऐसा डायग्राम है, और डी ऑप्शन पे ये। देखना ध्यान से, तो जो सबसे ज़्यादा प्रेशर दाब लगाएगा ना तो वो कौन सा, ये वस्तु सबसे अधिक दबाव डालती है, तो सबसे अधिक जो दबाव होगा वो हो जाएगा 46 का ए राइट आंसर। क्यों, कारण क्या है ए होने का इसका? क्योंकि अपने को पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब इसके अंदर देखिए एरिया बिल्कुल कम है, तो जैसे एरिया कम होगा तो ऑटोमेटिक है कि प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इसी आकृति के अंदर, इसी स्थिति में प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि एरिया कम है, इसके अंदर ध्यान रखना है। तो एरिया और प्रेशर दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, बाकी सभी में एरिया ज़्यादा है। देखिए नीचे इसमें भी एरिया ज़्यादा है, इसमें भी एरिया ज़्यादा है, इसमें भी एरिया ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 147। 10 किलोग्राम के एक ब्लॉक को दो हल्के कमानीदार तराजुओं के माध्यम से नीचे दिखाए गए चित्र के अनुसार लटकाया जाता है। यदि दोनों कमानीदार तराजुओं के द्रव्यमान को नगण्य समझा जाए तो दोनों के, ये जो हो गए स्प्रिंग लगे हुए हैं, 10 किलो वेट यहाँ लगाया हुआ है ना। अब इसके बाद नीचे देखना आगे क्या पूछा क्या है इसके अंदर क्वेश्चन में। अगर इन दोनों को ये कि द्रव्यमान तो नगण्य है इनका दोनों स्प्रिंग का, तो क्या पूछा है इसमें क्वेश्चन में देखना 147 में। दोनों तराजुओं की रीडिंग 10 किलोग्राम और नीचे वाले तराजू की रीडिंग 0 होगी। दोनों तराजुओं की रीडिंग 10 किलोग्राम और नीचे वाले तराजू की रीडिंग 0 किलोग्राम होगी। दोनों तराजुओं की रीडिंग 5 किलोग्राम होगी। अपने को बताना है कि दोनों की 5 किलोग्राम नहीं, दोनों की जो रीडिंग होगी वो कितनी होगी, 10 किलोग्राम की। तो सही है, बिल्कुल सही है, दोनों की रीडिंग कितनी होगी, 10 किलोग्राम होगी। तो ए इसका राइट आंसर होगा। दोनों में ही जो वेट जो शो होगा वो 10 किलो होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148। नीचे दिखाए गए चित्र के अनुसार दो वस्तुएं हैं ए और बी, रूखे धरातल पर गतिमान है। यदि ए का वेग वस्तु बी के से अधिक है, देखो ए का जो वेग है ना वो बी से अधिक है, तो ए का वेग बड़ा है, ज़्यादा है बी से। ठीक है, तो फिर पूछा क्या है, अब ऑप्शन दे रखे हैं सीधे, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा अपने को ये बताना है। तो आइए पढ़ते हैं। अपन फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है, वस्तु ए दूसरी वस्तु बी की तुलना में घर्षण बल अधिक अनुभव करती है। नहीं, वस्तु बी वो दूसरी वस्तु ए की तुलना में घर्षण बल अधिक अनुभव करती है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 148 का। नेक्स्ट है 149। नीचे दिए गए तथ्यों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। कथन 1 है, यदि एक शिप और एक कार का द्रव्यमान और गति एक समान है तो चलते हुए शिप को रोकने कार की अपेक्षा अधिक समय लगता है और वह कार की अपेक्षा अधिक दूर जाकर रुकता है। कथन 2, पानी की सतह पर घर्षण ठोस सतह की अपेक्षा बहुत कम होता है। तो अपने को बताना इसमें से क्या राइट आंसर है। दोनों कथन सही हैं, ये दोनों तो सही हैं,
और कथन 2 कथन 1 का सही विवरण करता है, तो ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि अपने को पता है कि दोनों सही है। पहला भी सही है, दोनों पे गति एक समान है, तो लेकिन जो शिप है उसको रोकने में कार की अपेक्षा अधिक समय लगेगा। क्यों लगे, और इस कार जल्दी रुक जाएगी। कारण क्या है, क्योंकि जो पानी की सतह पर घर्षण ठोस सतह की अपेक्षा कम होता है, वहाँ घर्षण कम होता है, इसलिए वहाँ रुकने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, और कथन 2 कथन 1 की सही विवरण है या सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 150। ऑर्गन पाइप द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति पर तापमान बढ़ने का क्या प्रभाव पड़ता है? जो ऑर्गन पाइप पर उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति पर तापमान बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा? आवृत्ति पर। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो आवृत्ति भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ए राइट आंसर, 150 का ए हो जाएगा राइट आंसर। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक आगे नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी तैयारी को और बेहतर करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की, पीछे के पेपर्स की प्रैक्टिस करते रहो, जितने क्वेश्चन सोल्व कर सको रीजनिंग के उनको सोल्व करते रहो। कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का, कोई भी चैप्टर से संबंधित, किसी टॉपिक से संबंधित, किसी सब्जेक्ट से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसी से रिलेटेड वीडियो बना दिया जाएगा, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके। ओके।